वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसे हम कैसे तैयार करें, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है वो अधिकतर बच्चों का स्ट्रॉन्ग होता है, उनका मेन सब्जेक्ट होता है, वो उसे काफ़ी समय से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो ठीक ठाक होता है, उसमें वो आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर हर स्टूडेंट का बहुत अच्छा नहीं होता। कैसा होता है कि हम 40% भी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। हम सेकंड पेपर में जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सिर्फ 40% ही लाना है। तो पहले तो आप ये जो चीज़ है कि हमें सिर्फ 40% लाने हैं, तो ये आप निकाल दीजिए। आपको ये मानना है कि हमें उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, कम से कम 80% नंबर हमें उसमें लेके आने हैं, ठीक है। जब आप कुछ बड़ा सोचोगे तभी आप छोटा कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो ये जो नेगेटिविटी है कि भाई हमें सिर्फ 40% ही लाने हैं, सेकंड पेपर में हम अच्छा कर लेंगे, कोशिश करें कि आप फर्स्ट पेपर को भी इतना ही समय दें जितना कि आप सेकंड पेपर को, क्योंकि अगर जो हमारी मेरिट बनती है ऑल ओवर दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर बनती है। ऐसा ही नहीं है कि आपके सेकंड पेपर के ऊपर ही बेस होते हैं। यदि आपका फर्स्ट पेपर बहुत वीक हो जाता है या बहुत कम नंबर उसमें आपके आते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट पेपर में भी ठीक ठाक स्कोर करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में है क्या। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक मेरे सिलेबस में है, कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के पता होने चाहिए, और आपको जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसके टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी गलती नहीं करनी कि आपको पता लगा हाँ मैं इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और आप पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने लग गए, या फिर आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने लग गए, ठीक है। आपको देखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे 4-4, 5-5 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो वही आपको पढ़ने हैं, फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहला टिप्स भी यही है, और मेरी आपसे सलाह भी है कि आपको अपने सिलेबस को, आपको अपना सिलेबस अपनी फिंगर पे याद होना चाहिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है और इंडियन पॉलिटी में क्या पूछा गया है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। नाम क्या है? जीके, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और अगर आप मान के चले तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हमारा हो जाता है, मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास समय है हम इसे नहीं कर सकते। यदि आपने फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं तैयार किया है, और हम मान के चले कि आज से आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे, तो भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमें सिर्फ पॉइंट भी दिए हुए हैं, कि जैसे कि आपको मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो हमें 4 या 5 पॉइंट तो दिए हुए हैं कि अभी आपको महाद्वीप पढ़ने हैं, महासागर पढ़ने हैं, ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है चार। उसके लिए आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि पहले आप 11वीं 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वहाँ से आप पढ़ लें महाद्वीप महासागर के बारे में। उसके बाद कोई भी ऑथेंटिक बुक है उससे आप नोट्स बना लें, क्योंकि सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं, ठीक है, वही आपको पढ़ने हैं। बाकी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं छेड़नी, सिर्फ ये 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को आपको करते रहना है, और एटलीस्ट 5 साल के, आप पीछे से 5 साल के जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, तो उसको आपको पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसमें देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि यदि बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपको देखना है कि इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और जो प्रभाव तंत्र है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसे लिख लेंगे टॉपिक नंबर, और ये लिख लेंगे कि इस सन में इतने क्वेश्चन इससे आए, इस सन में इतने क्वेश्चन इससे आए, ठीक है, इस टॉपिक से आए। ये आप करते हुए जब लिख लेंगे तो आपके पास एक बेस होगा, आपके पास एक आपको इंसाइट मिलेगी कि आने वाला जो पेपर है किस तरीके का आएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, तो उसी तरीके से आप फिर उसी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले 5 साल में उन टॉपिक को आप छुएंगे भी नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि आपको जो यहाँ पे सिर्फ टीचर बनना है, आपको यहाँ पे बनना है, ज़्यादा विद्वान नहीं बनना कि हमें सारे टॉपिक को उन्हें कवर कर लेंगे। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेपर पास करना है, और 4-4.5 महीने हमारे पास बचे हैं, तो उसमें यदि हम फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे तो सारा समय हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ऐसे लिख लेंगे, जो भी जैसे कला और संस्कृति के टॉपिक, जैसे लोक देवताओं से कौन से सन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जो हमारी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, जैसे कि सिर्फ 4 सभ्यताएं दी हैं, वैसे तो सभ्यताएं बहुत सारी हैं, सिर्फ आपको 4 ही पढ़नी है, ठीक है। तो
सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरा, जब भी आप पढ़ेंगे, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नाइट में पढ़ने की आदत होती है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं और कुछ सुबह मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे बढ़िया जो, अगर किसी से भी आप पूछोगे तो टाइम मॉर्निंग का होता है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाए। अगर आप 4 बजे भी नहीं उठ पाते तो एटलीस्ट 5 बजे आप उठ जाएँ। 5 बजे से आप 6, 7, 2 घंटे पढ़ें, ठीक है। सुबह अगर 2 घंटे आप पढ़ लेते हैं तो बहुत होते हैं। 2 घंटे सुबह मॉर्निंग के हमारे 4 घंटे के बराबर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड फ्रेश होता है और ज़्यादा चीज़ें हम कैच कर पाते हैं। हमारी कैचिंग पावर उस टाइम पे सबसे अच्छी होती है। सबको और याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि आपको जब भी आप अपनी पढ़ाई करेंगे, पेंसिल और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको लिखते हुए पढ़ाई करनी है। जितना आप लिखेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। जैसे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपका सेकंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, आप लिखते हुए पढ़ेंगे। अगर आप ज़्यादा भी नहीं लिख सकते तो जो भी ऐसी वर्ड हैं आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाएंगे तो उन्हें आप एक बार लिख के देख लें, उससे आपकी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप क्यों करते हैं तो वहाँ पे ऐसा है नहीं कि हर क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे ना कि जो हमें याद नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और फिर जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है आप 15 से 20 मिनट निकाल के उस क्वेश्चन को देंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और इसका आंसर आप क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है, इससे चीज़ हमारी याद होती है। और यहाँ पे आगे बात करें तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा कोशिश है आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। यदि आप डेली भी नहीं लगा पाते तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। इससे हमारे लेवल का पता लगता है, हमारे स्तर का पता लगता है कि हम कहाँ पे जो है स्टैंड कर रहे हैं, फ़िलहाल हम कहाँ हैं। अगर आप ऑफलाइन आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो अच्छा है। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कोशिश करें जल्दी ही आप कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कभी मॉक टेस्ट लगाते नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार है उनका। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो सब उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जितने उन्हें आ रहे होते हैं और भी उनके नंबर कट जाते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से हमारा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि एक तो हमें हैबिट हो जाती है क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करने की, क्योंकि हमें पता होता है नेगेटिव मार्किंग है। और उस टाइम पर अगर हम देंगे नहीं ना, यदि हम टेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कुछ तो इसका आंसर यही है और फिर हम उसे लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो हमारी हैबिट बन जाएगी अच्छी, हमारी एक्यूरेसी आने लगेगी जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये आप अपनी हैबिट में बना लीजिए कि आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ, और एक बात याद रखनी है, हमेशा आप पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 4 घंटे आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर एक महीने तक हम रिवीजन नहीं करते हैं तो पहली चीज़ें हमारी साफ़ हो जाती हैं, क्या पढ़ा था कुछ हमें नहीं पता होता। यदि हम हफ्ते में रिविज़न नहीं करेंगे तो कोशिश करें कि हर हफ्ते आप रिविज़न करें। जो भी एक हफ्ते आपने पढ़ा है उसे पूरा कंप्लीट करें। आगे आप तभी बढ़े जब आप पूरा आपका रिवीजन हो जाए, उससे पहले आपको आगे नहीं बढ़ना। और एक बात और, जो भी आपके पास बुक है ना, वो मैटर थोड़ा कम होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आगे आपने 4-5 बुक ला के रख ली है फर्स्ट पेपर की, आज आप ये किताब पढ़ रहे हो, कल आप कोई और दूसरी पढ़ रहे हो, तो एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है 10 बुक पढ़ने से। क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, मैंने खुद पे ये ट्राई किया था। क्योंकि जब हम एक ही बुक को कई बार पढ़ते हैं तो बुक हमारे दिमाग में छपती चली जाती है, और जब हम अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, ना पहली वाली याद रहती है ना सेकंड वाली याद रहती है। तो एक ही बुक पढ़नी है, उसी बुक को हमें बार बार पढ़ना है, टेस्ट लगाने हैं और हमेशा पेंसिल लेके हाथ में कॉपी लेके पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। देखिए, यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे सही पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। अपना जो भी वहाँ पे टीचर आपको बोल रहे हैं उसे आपको 100% फॉलो करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, ठीक है। और यदि आपके पास पैसे इतने नहीं हैं कि आप कोई महंगा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर पाए तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी
क्लासें मिल जाती हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट पे मिल जाती हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही पूरी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कैसे कैसे पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे ही पूरे दिन लगे पड़े हैं, फ़ोन से ही आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।